नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जो कि मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से निकला हुआ है। तो शुरू करते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL ए मणिरत्न 1 CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइन, मतलब ये गवर्नमेंट की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंतर्गत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्वायर स्मार्ट रिजल्ट एंड ओरिएंटेड एक्सपीरियंस पर्सनल विद इन initiative and enterprise for the corporate office at Nagpur and project site office situated all over in India। मतलब ये नागपुर में जो इनका साइट चल रहा है उसके लिए ये आगे देखते हैं इसमें क्या है। MECL इज इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय ऑफर बीट बेस्ट इन क्लास री अनर्शन विच इंक्लूड बेसिक पे DA, इसको छोड़ देते हैं ना, ये बेसिक पे DA वगैरह सब मिलेगा इसमें। बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम एज लिमिट। तो बात करते हैं दोस्तों हम अभी ये फर्स्ट पोस्ट के लिए जो अकाउंट स्केल के लिए है, क्योंकि 6 बैकलॉग और 6 भी, मतलब बैकलॉग मतलब जो पिछले बार 6 जो पद थे जो भरे नहीं थे वो, और इस साल के 6 पद जो मिला करके ये आए हैं। इसमें 2 OBC NCL और 3 SC और 1 ST के लिए, और 2 रिजर्व हैं PWD के लिए जो विकलांगजन हैं उनके लिए, और 4 रिजर्व एक्स सर्विसमैन के। तो इसमें अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें एक्स सर्विसमैन के भी इसमें वैकेंसी है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट पोस्ट PG भी चाहिए इसमें, CA और ICW के, और 3 साल का जो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। एज की बात करें तो 30 साल यहाँ पर एज लिमिट की ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि 2 वैकेंसी, एक बैकलॉग है, एक है। इसमें भी PG चाहिए हिंदी में, हिंदी इंग्लिश और सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। इसमें भी 3 साल की जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सर्वे ऑफ ड्राफ्टमैन की ग्रेड W4 है इसका, ग्रेड जो है 4, और वैकेंसी है टोटल 15 और 11, 2 पोस्ट दोनों मिला करके आपका जो है 26 पोस्ट है टोटल। इसमें भी जो है कैटेगरी वाइज है, आर्ट अनरिजर्व, ये आप जो है देख लीजिएगा। अगर मैं सबको इतना पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट और ITI इस सर्वे ड्राफ्टमैनशिप में, और 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यहाँ पर, और 30 साल इसकी भी यहाँ पर एज लिमिट जो है मांगी गई है ड्राफ्टमैन में। टेक्नीशियन की बात करें, चौथे नंबर पर है टेक्नीशियन स्टम्पिंग। यहाँ बैकलॉग इसके भी 2 है, और यहाँ भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, और इसमें चाहिए BSc और 3 साल का एक्सपीरियंस। एज लिमिट इसमें भी 30 साल है। नेक्स्ट देखते हैं तो 5वां टेक्नीशियन लेबोरेटरी का है। इसमें भी 6 पोस्ट हैं, 3 बैकलॉग और 3 अभी करंट के। इससे भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है इसमें। BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स जियोलॉजी की इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसमें, 3 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट मटेरियल में 27 वैकेंसी है, और इसमें भी जो है एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर वैकेंसी है जो कि अपने रिटायर्ड फौजी भाई उनके लिए। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें मैथमेटिक्स BCom, ठीक है, टाइपिंग विथ 40 वर्ड पर मिनट के लिए, और 3 साल यहाँ भी एक्सपीरियंस की। असिस्टेंट अकाउंटेंट की इसमें 17 वैकेंसी है टोटल। इसमें भी जो है एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर वैकेंसी है यहाँ पर 2, और इसमें PG कॉमर्स और फाइनेंस में, और यहाँ पर 3 साल का जो है यहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में तो यहाँ पर 8 वैकेंसी है। इसमें भी जो है एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है, 3 OBC, ये सब जो है कैटेगरी वाइज मिलाकर एक्स सर्विसमैन के भी यहाँ पर दी हुई है वैकेंसी। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम में भी, किसी में भी आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, और 80 वर्ड और 40 वर्ड जो है यहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर। अगला है असिस्टेंट हिंदी के लिए, स्टेनोग्राफर था इंग्लिश के लिए, असिस्टेंट हिंदी के लिए। इसमें 2 वैकेंसी है, एक SC के लिए, और सॉरी एक ही वैकेंसी है इसमें, पिछला वाला ही है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, या फिर डिग्री इंग्लिश हैविंग पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एडवांस हिंदी सर्टिफिकेट टाइपिंग में इसमें भी चाहिए। 3 साल का भी इसमें एक्सपीरियंस चाहिए।
है इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें भी रिज़र्व और एक सर्विसमैन के लिए रिज़र्व है इलेक्ट्रिशियन जो है। और इसमें ITI चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल उम्र। नेक्स्ट मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट के भी जो है यहाँ पर 5 वैकेंसी है और इसमें भी ITI चाहिए आपको और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा हुआ है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ड्रिलिंग के लिए, इसमें 12 वैकेंसी है। इसमें भी एक सर्विसमैन की वैकेंसी है इसमें, और इसमें भी ITI जो है चाहिए इसमें आपको। 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सभी में मांगा हुआ है इन्होंने। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिशियन का। मशीनिस्ट की भी जो यहाँ पर वैकेंसी है, मशीनिस्ट की एक वैकेंसी है यहाँ पर, ITI चाहिए इसके लिए भी। इसके बाद बात करें तो मशीन कम ऑपरेटर ड्रिलिंग, यहाँ पर 25 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर जो है वैकेंसी है, 3 रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। ITI चाहिए इसके लिए, 3 साल का एक्सपीरियंस और 30 साल उम्र। उसके बाद है 15वां जो है जूनियर ड्राइवर, इसमें भी एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 6, और इसमें क्या मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग द ड्राइविंग, हैवी ड्राइविंग उनको आनी चाहिए। 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दिया है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल इंटाइल शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट बेस्ड एकेडमिक क्रेडेंशियल, रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड सुटेबल एक्सपर्टीज फॉलोड बाय रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पर आपके जो 3 प्रकार के टेस्ट होंगे, पहला होगा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, जो भी ट्रेड से आप रिलेटेड है उस ट्रेड का जो है आपको यहाँ पर रिटन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होंगे। कैटेगरी वाइज कटअप की बात करें तो अनरिजर्व्ड OBC के लिए 50% और ST के लिए 45%। और ये जो PWD का है ये तो गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से वो करेंगे। ऑफ रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड कंसेशन, इसकी बात करते हैं। द रिजर्वेशन अपर एज लिमिट एंड अदर रिलैक्सेशन कंसेशन विल बी गिवन टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मार्क करूँगा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को, क्योंकि बाकियों का तो जो है रूल बना हुआ है कि भाई 5 साल 7 साल 10 साल जो इनको जो कैटेगराइज जो रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ST SC OBC NCL EWS PWD डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% है वो। एन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से दिया जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो 5 साल ST SC के लिए जो है वो तो फिक्स है, 3 साल OBC के लिए, नॉन क्रीमी के लिए। आगे देखते हैं, और इसमें PWD वालों के लिए जो है 10 साल है यहाँ पर PWD के लिए, जो कि कैटेगरी है। और लिखा है 15 ईयर्स PWD कैंडिडेट बिलोंग टू, अच्छा जो ST SC में जो कैटेगरी वाइज हैं PWD में जाते हैं उनके लिए 15 साल का जो है एज रिलैक्सेशन। रिम्यूनरेशन की बात करें तो बिसाइड द बेसिक पे ऑल द पोस्ट कैरी द बेनिफिट लाइक IDA HRA पार्क अलाउंस, और जो भी जो गवर्नमेंट के जो अलाउंस है वो सब आपको इसमें मिलेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एट एनी द MECL प्रोजेक्ट ऑफिस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी लोकेट एनीवेयर इन इंडिया एंड ओवरसीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब ये कह रहा है कि MECL की जहाँ भी ऑफिस है जो प्रोजेक्ट चल वहाँ आपको पोस्टिंग किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, और आपको ज़रूरत पड़ी तो ओवरसीज़ मतलब विदेश में भी जो प्रोजेक्ट चल है वहाँ भी आपकी जो है काबिलियत के हिसाब से आपको भेजा जा सकता है। प्रोविज़न की बात करें तो द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोविज़न for a minimum period 1 year from the date of joining at the post, and the during may extended or modified at the discretion of the appointment authority। तो ये 1 साल के लिए आपको प्रोविजन में रखा जाएगा और 1 साल से ज़्यादा भी इस पर हो सकता है। अगला है मेडिकल फिटनेस, तो यहाँ पर जो है आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, यहाँ पर दिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू हिज बिलोंग द डिक्लेयर द मेडिकली फिट बाय गवर्नमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर CMO एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल अकम्पाइंड विद अपॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनी सर्विस। तो यहाँ पर जो आपको
जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपका अच्छा होना, हाइट वेट BMI जो है, और विज़न कलर आपका, हेयरिंग एबिलिटी, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब फुली जो है आप फिजिकली जो है फिट होने चाहिए यहाँ पर। जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ये आप जो है पढ़ लीजिएगा, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है जो अब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसके बाद और आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। हाँ, पेमेंट एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर फ़ीस है फॉर जर्नल OBC और EWS के लिए कैंडिडेट, और नॉट एप्लीकेबल है किसके लिए, ST/SC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए जो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ उनके लिए फ्री है। 500 रुपये बाकी के जर्नल OBC और EWS के लिए लगेगा। और ये अकाउंट नंबर है जहाँ पर आपको ये फ़ीस जमा करानी होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग फॉलोइंग द MECL बैंक अकाउंट QR कोड, द फॉलोइंग बैंक अकाउंट विल आल्सो होस्टेड इन MECL। हाँ, ये www.micl.co.in में करियर वाले कॉलम में जा कर के ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कह रहा है TA विल नॉट बी पेड एनी कैंडिडेट अपेयरिंग द रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट के लिए, मतलब जो भी आएगा, जैसे कुछ जॉब में क्या बोलते हैं ये TA मिलता था जो भी एग्ज़ाम दिलाने के लिए आते थे, तो ये जो है MECL जो है नहीं देगी आपको। हाउ टू अप्लाई, ये तो आप जो है पढ़ लीजिएगा जैसे अप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पर क्या दिया, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट क्लियरली स्कैन एंड सेल्फ अटेस्टेड नीड टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन MECL रिक्रूटमेंट पोर्टल बिफोर सबमिटिंग। तो ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट है ये बढ़िया से स्कैन करके आप जो है जो दिए हुए इसमें कितने KB में आपको ये अपलोड करना है वो सब दिया हुआ है, तो इसमें जो है जा कर के आप उस हिसाब से इसमें अपलोड कर लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट में दिया है कि आप email ID फ़ोन नंबर वगैरह सही देंगे ताकि जो भी कंपनी जो भी अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की। डेट ऑफ कट ऑफ तो है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिटिंग एप्लीकेशन 14/6 से शुरू होगा, ये आपका 14/6 से स्टार्टिंग होगा, और क्लोजिंग डेट है आपका 5/7 मतलब 5 जुलाई को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और ख़ुद भी फॉर्म भरें और अपना जॉब सिक्योर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।